नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। दोस्तों, संसद के अंदर नई संसद के पहले दिन केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पेश करके एक इतिहास रच दिया है। काफ़ी समय से इस महिला आरक्षण विधेयक की चर्चा थी और पिछले 2 दशक के दौरान कई बार इसको संसद में पास करवाने की कोशिश की गई, लेकिन ये महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार सरकार ने कमर कस ली है, जिसके बाद 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा विधानसभा में और लोकसभा में। इसको लेकर गर्मा गर्म बहस भी चल रही है। खुलकर तो कोई इसका विरोध नहीं कर पा रहा, लेकिन परोक्ष रूप से कुछ बहाने किए जा रहे हैं कुछ विपक्षी दलों की तरफ से। हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, हमारे पैनलिस्ट। डॉक्टर साहब, कितना बड़ा दाव मानते हैं आप इसको? मैं इसको एक सहज प्रक्रिया मानता हूं, क्योंकि आप पत्रकारों को हर चीज़ में चुनाव दाव नज़र आते हैं। ये हमारी कमिटमेंट है। अटल जी ने कमिटमेंट थी, देव गौड़ा जी भी कल प्रसन्न हुए ना, पूर्व प्रधान, कि मैंने कोशिश की थी 96 में, कोशिश की थी उन्होंने। अटल जी के टाइम में तो पूरी कोशिश, परंतु मुलायम सिंह, लालू यादव जितने अपने आप को पिछड़ों के मसीहा हैं, वो पिछड़ा रख के ही मसीहा हैं कि लोग पिछड़े रहें, तो उन्होंने नहीं होने दिया। परंतु राजीव गांधी पंचायत राज लेवल पे लाने में सफल हो गए थे, कॉरपोरेशन लेवल पे भी आ गया पूरे देश में। अब ये बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी ने जो वायदे किए थे उनमें से एक ही प्रमुख वायदा था। और मोदी जी एक महिलाओं के लिए एक आरक्षण की क्यों बात करें? उनकी आज 30 योजनाएं ऐसी हैं जो महिलाओं पर ही समर्पित हैं। सबसे बड़ी तो इज्जत घर मानता हूँ, जो असंभव काम था। हर घर में पानी पहुँच जाए। आज मटका, टोकनी, कुएं, तालाब धीरे धीरे 5-10 साल के बाद भूल जाएंगे। वो गीत ही अधूरे रह जाएंगे जो कान्हा के और उसके गाया करते। परंतु ये बहुत बड़ा काम है और उसके लिए अनुकूल वातावरण बन गया। आज दाव की बात मैंने इसलिए की क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि 9 साल बाद अब मोदी जी को ये बात ध्यान आई। अब उनके लिए जब वो राज में थे, उनको 60 साल में नहीं आई ना ध्यान। चलो हमें 9 साल में आई, तो अटल जी को तो आ गई थी, पूरी कोशिश की थी। बीच में 10-12 साल फिर वही रहे थे जो महिलाओं के परोकार हैं। कोशिश उन्होंने राज्यसभा में पास करा गए, लोकसभा में पेश ही नहीं किया। ये सारे हैं, परंतु मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें कुछ काल के अनुसार चलती हैं, समय अपने आप को ठीक करता है। और आज महिलाएं पढ़ लिख के आगे आई हैं। आज मैं तो मजाक में कहता हूँ कि टीचर और प्रोफेसर्स में उल्टा आरक्षण करना पड़ेगा। मैं इंटरव्यू में बोलता हूँ कि आज मिल ही नहीं रहे पुरुष। तो आज तो मिलिट्री के अंदर बॉर्डर पर बंदूक लेके हवाई जहाज़ उड़ा रही हमारी बेटियाँ। अभिनंदन को मदद करने वाली हमारी एक बेटी थी, जब वो करके आया था सर्जिकल स्टाइल। आज महिलाओं में किसी टाइप की है वो हीन भावना नहीं है। आपको लगता है कि अब समर्थन मिलेगा लालू प्रसाद यादव की पार्टी का या मुलायम सिंह की पार्टी का? बिल्कुल यूँ मिलेगा कि आज एक तो पार्टियाँ छोटी सी हो गई। अब डिम्पल यादव कैसे विरोध करे? एक ही तो सांसद है। पूरी 80 में से समाजवादी पार्टी, जिसको अब पार्टी कह रहे हैं, कितने सांसद हैं? उनकी रामपुर की सीट हार गई बाई इलेक्शन में, आजमगढ़ हार गए, तो बची एक ही है, 2 होंगी। तो आज विरोध कैसे करेगी महिला होकर? लालू यादव की राबड़ी ने फिर कह दिया पिछड़ों। वो पिछड़ों का आरक्षण से लेना देना नहीं है कि पिछड़े केवल बीपी सिंह ने नौकरियों में पढ़ाई के लिए किया था। SC ST का आरक्षण एज इट इज़ रहेगा, जैसा था। उसको उससे जोड़ के कन्फ्यूज़ मत करो। वो ऐसी कह रहा है कि मुस्लिमों को भी देना चाहिए। भाई जाओ ना पाकिस्तान, तुमने मान लिया था पाकिस्तान, जाओ वहाँ पर। जिसको आरक्षण चाहिए मुस्लिम को, वो हिंदुस्तान में रह के क्यों मांग रहा है? पॉलिटिकल आरक्षण नहीं मिलेगा, शिक्षा में मिल गया है। बैकवर्ड के नाते सारे पसमानदा मुसलमानों को मिला हुआ है, सब सहूलियत मिली हुई है। तो आपको ये लगता है कि जो विपक्षी गठबंधन है उसके अंदर कहीं ना कहीं विरोधाभास पैदा हो जाएगा इन सब चीज़ों से? वो गठबंधन नहीं है, वो INDIA जो है, वो धीरे धीरे वो 2-3 आई हट जाएंगी उसमें से। केजरीवाल प्रैक्टिकली हटा हुआ, वो तो अपने दिल्ली के लिए गया था, वो उसकी बनी हुई बात। वो छत्तीसगढ़ में भी गारंटियाँ लिए घूम रहा है, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। तो अलग अलग विधानसभा में अलग अलग लड़ेंगे, लोकसभा इकट्ठे लड़ेंगे, यही कह रहे हैं ना। अरे इकट्ठे हुए तो क्या करोगे? ये मोदी के सामने, मोदी के आज उसके ऊपर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, तीनों का आशीर्वाद है। इसलिए मैं इस गठबंधन को कुछ नहीं मानता। ममता विरोध नहीं करेगी, कांग्रेस विरोध नहीं करेगी। ये जरूर कह देंगे पिछड़ों का भी कर दो, ये कर दो, वो कर, छोटे मोटे अमेंडमेंट लाएंगे। लास्ट में विरोध में वोट कोई नहीं देगा।
या वॉकआउट हो करेंगे। डॉक्टर साहब ठीक है, ये मान लीजिए बिल पास हो जाता है इस सत्र के अंदर, लेकिन इसको लागू होने में भी बोल रहे हैं कि लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। प्रोसीजर्स फॉलो करोगे ना आप। जनगणना नहीं हो पाई कोरोना के कारण 21 की, मान लो हम 24 में जनगणना हो जाएगी, आजकल की डेट में तो सब सिस्टम है। और 26 से पहले डिलिमिटेशन नहीं हो सकता, ये लोकसभा ने पहले पास किया हुआ है। आप उसको तो अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं कि आप डिलिमिटेशन पहले कर देंगे। इसलिए प्रोसेस होते होते मुझे लगता है 27 वाले जो चुनाव हैं विधानसभाओं के, उसमें आरक्षण महिलाओं का लग जाएगा। और अगला लोकसभा चुनाव नॉर्मल वे में कह रहा हूँ मैं, पता नहीं मोदी जी की सोच में कोई ऐसी चुपचाप कोई चीज़ हो कि वो अभी भी सब चीज़ डिजॉल्व करा के कोई रास्ता निकालें, परंतु नॉर्मली 3 साल यूँ लगेंगे कि जनगणना में 1 साल, फिर आयोग बनता है डिलिमिटेशन का, उसके अंदर फिर 1 सवा साल लगेगा। और मुझे लगता है कि 2027 तक वो स्थिति आ जाएगी कि सब चीज़ें हो जाएंगी। आप ये बताइएगा इस पूरे कदम को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जैसे आप पुरुषवादी हम लोग समाज में रहते हैं और जो राजनीति है उसमें पुरुषों का वर्चस्व है। अब 33% महिलाएं आ जाएंगी, 180 सीटें मौजूदा सीटों के हिसाब से उनको मिलेंगी। आखिर नई लोकसभा बनाई तो हमने पहले से ही उसके साइज वगैरह सोच के बनाए। आज पुरुष का जिसको हम कहते हैं देखने में लगता है, पर हमारी जो महिलाएं हैं तो अर्धनारीश्वर है हमारे यहाँ तो कंसेप्ट। हमारी दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, धन की भी, शक्ति की भी और पढ़ाने की भी, तीनों महिलाएं हैं। इसलिए परंतु एक मान्यता यह है कि हमारी शिक्षा का ह्रास हो गया, हम अनपढ़ ज़्यादा हो गए, हमने वो सब मूल्य छोड़ दिए। हमारे यहाँ कभी पुरुष प्रधान नहीं रहा, महिला परिवार को संभालती है, पुरुष खेत बाड़ी समझता। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ गई, सब चीज़ों में आज अगर इसरो के अंदर 1/3 महिलाएं हैं या नहीं है ना। वो प्रधान पुरुष ये वो, अब ये सब पुरानी मान्यताएं थी, रूढ़ियाँ थी, ये टूट रही हैं, टूटेंगी। मेरा ये मानना है कि अब देश को यदि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनना है तो केवल धन के बल पर नहीं बन सकते, केवल शिक्षा के बल पर नहीं बन सकते और केवल हथियारों के बल पर नहीं बन सकते। हमें एक होलिस्टिक नए रास्ते देने पड़ेंगे जो वेदों में वर्णित हैं, राम ने करके दिखाया, कृष्ण के टाइम में चीज़ें हुई, उनको वापस हमने अपने अंदर आत्मसात करना है और फिर हमने इसको रेडिएट करना है साइंस की भाषा में। और पूरे विश्व में एक धरती, एक परिवार और एक सोच को आगे लेके बढ़ेंगे। अलग अलग रंग होंगे इंद्रधनुष के, परंतु सबका लक्ष्य एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना है। मोदी जी उस लक्ष्य को लेके बढ़ रहे हैं। बड़ी शान से पुरानी संसद को संविधान सदन का नाम देते हुए पैदल ही चल पड़े काफिले के साथ और पहुंच गए। और पहले ही दिन ही आरक्षण बिल का नाम आरक्षण बिल नहीं है, पूरा नाम आप देखिए, नारी वंदन विधेयक। फिर तो नारी ही देवी है, नारी ही माँ है, नारी ही इस सृष्टि की रचयिता है और नारी हमारे यहाँ पूज्यत रहे शुरू से ही, कोई वर्चस्व नहीं, सब बराबर हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। कहना है कि अगर हमें विकास करना है तो सबका साथ सबका विकास का नारा भी तभी चरितार्थ होगा जब हम आधी आबादी को साथ लेकर चलेंगे। उस दिशा में सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठा दिया है और मौजूदा सीटों की संख्या के हिसाब से देखा जाए सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में, तो 180 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में केवल महिलाओं को मिलेंगी। और इस तरीके से देखा जाए तो विधानसभा में भी आने वाले समय में महिलाओं का एक अच्छा खासा वर्चस्व वहाँ पर होगा। और ये भी उम्मीद की जानी चाहिए कि 2027 के बाद इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। नमस्कार।